नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दीवानी कचहरी में। ये मौका है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि पर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ता विंग है, जो अधिवक्ता सभा है, वो यहाँ पर मौजूद है। और आज यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उनको माल्यार्पण किया गया है और पुष्प अर्पित किया कर करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे गोष्ठी हुई है, जहाँ पर उनके जीवन पे प्रकाश डाला गया है और उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ है। आज हमारे साथ अधिवक्ता संघ के शाही जी मेरे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज द्वितीय पुण्यतिथि है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। 2 साल हो चुके हैं बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी। नेताजी की समाजवादी पार्टी और बिना नेताजी के समाजवादी पार्टी में कितना फर्क है? देखिए, नेताजी की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन नेताजी के योग्य पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी नेताजी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। और हम जैसे कार्यकर्ता अखिलेश जी की प्रेरणा पर और नेताजी के विचारों को सुनकर पढ़कर पूरी समाजवादी पार्टी आज नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। नेताजी का भी आह्वान था कि हमेशा संघर्ष करना है किसी भी गलत कार्य के खिलाफ। आज अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गलत कार्यों का विरोध कर रही है और सरकार के हर गलत नीतियों का विरोध कर रही है, जिस नीतियों के कारण किसान, अधिवक्ता, छात्र परेशान है। एक वक्त था समाजवादी पार्टी में जो सीनियर लीडर्स होते थे, उनका बड़ा बोलबाला था। वो एकदम फ्रंट पर होते थे। हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल साहब का, शिवपाल सिंह का, आजम खां का, राम चौधरी का। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि वो पूरा पटल से गायब है। तो क्या ये सीनियर लीडर्स को हाशिए पे ले आया गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी के सारे सीनियर लीडर उसी सम्मान के साथ पार्टी में है और हम लोग को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उनका मार्गदर्शन पूरी तरह मिल रहा है। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, राष्ट्रीय सचिव शिवपाल को तो बना दिया गया, मगर स्टार कैंपेनर में उनका नाम नहीं होता है। नीति कहीं पर होती है तो उनका नाम नहीं होता, बाकी लोग की लिस्ट जारी हो जाती है, उनका नाम कहीं नहीं होता है। तो क्या उनके साथ दोहरा? नहीं नहीं, बिल्कुल उनके साथ कोई दोहरा मापदंड नहीं है। शिवपाल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनकी जहां भी पार्टी की आवश्यकता पड़ती है उस पार्टी के लिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा घोसी उपचुनाव में लगातार आदरणीय शिवपाल जी रहकर घोसी उपचुनाव को भारी मतों से हम लोग को जिताने का काम किए हैं। तो ये कहना कि आदरणीय शिवपाल जी कहीं हाशिए पे हैं, बिल्कुल गलत है। जहां भी शिवपाल जी की आवश्यकता होती है आदरणीय अखिलेश जी भी उन्हें भेजते हैं और शिवपाल जी स्वयं समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो और पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे सरकार बने इसके लिए चिंतित रहते हैं। अगर हम उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव के आपके एक एमएलए हैं, रागिनी सोनकर। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, कल बल्कि स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकाउंटर हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ों को और दलितों का ही इनकाउंटर हो रहा है और सारी थ्योरी एक ही तरह है, एक ही थ्योरी के हिसाब से इनकाउंटर्स हो रहे हैं। कहाँ तक सही है उनका? नहीं, निश्चित रूप से जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हो रहे हैं। कानून का राज होना चाहिए, इसके लिए हम सभी लोग सहमत हैं, लेकिन उस कानून के आड़ में किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए और उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देश हमेशा संविधान से चलता है और संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार को कार्य करना चाहिए। यह सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं कर रही। गोरखपुर की अगर बात करें तो विगत दिनों अभी एक गोरखपुर के अंदर घटना घटी है। एक सिपाही है, उसका एक डॉक्टर है, अनुज सरकारी सिपाही पंकज है, उनके साथ विवाद हुआ। विवाद होने में पंकज को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बंद कर दिया गया, जबकि सीधा सीधा अगर फुटेज को देखा जाए तो वो उसके खिलाफ ही जा रहा है। लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की गई और अधिवक्ता के एक धड़ ने कहा है कि जहां तक हमारा सहयोग होगा हम देंगे। तो क्या ऐसी बात है? जी, हमारा पूरा अधिवक्ता एसोसिएशन हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष सम्मानित मंत्री एसएसपी साहब से मिले थे और एडीजी साहब से मिले थे और इस विषय पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मुकदमा दर्ज करना ये प्रशासन का कार्य है और अगर उस प्रशासन उसमें हीला हवाली करेगी तो हम लोगों ने सिपाही की तरफ से माननीय न्यायालय में भी एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसके लिए कैंट थाने से आख्या आहूत की गई है और आख्या आते ही हम लोग अपने तर्क से और सिपाही के साथ जो अन्याय हुआ है इसे पूरा समाज देख रहा है। निश्चित रूप से अगर प्रशासन
डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करती है तो माननीय न्यायालय के आदेश में मुकदमा दर्ज होगा और डॉक्टर के खिलाफ आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दाखिल होगा। उन्हें अपने कर्मियों के साथ उन्हें दंड भी मिलेगा। आज के इस मौके पर, द्वितीय पुण्यतिथि पर क्या संदेश देना चाहिए? आज द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नेताजी ने जिस तरह गांव से निकलकर, गांव गरीब और किसान परिवार से निकलकर देश के अंदर एक अमिट छाप छोड़ी, संघर्षों के बल पर उनके विचारों पे हम मनन करने का आज यहाँ इस गोष्ठी में हम लोगों ने संकल्प लिया है और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया है। और जहां भी अत्याचार होगा, नेताजी के बताए हुए रास्तों के अनुसार हम उस संघर्ष के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे उसकी कितनी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़े। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े समाजवादियों को। उम्मीद करते हैं कि जो नेताजी का रास्ता दिखाया हुआ है उस रास्ते पे ये आगे बढ़े और आगे बढ़ करके और आगे उन्नति करे। एक आखिरी सवाल, 2027 को आप किस तरह से देखते हैं? 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश से 10 साल के इस गलत कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता निजात पाएगी। ये कहीं वैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि 400 पार हो रहे हैं, उसी तरह आप 27 में भी सरकार बना रहे हैं? नहीं, हमारी योजना बिल्कुल धरातल पे है। हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। अभी आपने लोकसभा का चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन को लगा रखा था और अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराती तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट चुनाव जीते होते। तो यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।